दोस्तों, मसीहियत की कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी बातें कि जिन्हें मुझे और आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, जिनके माध्यम से हम हमारे आत्मिक जीवन को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। या यूं कहे कि हमारी दौड़ जो प्रभु यीशु मसीह में शुरू हो चुकी है, उस दौड़ को हम पूरा करने पाए और कभी ना पीछे हटने पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है या यीशु मसीह को जानने लगता है या फिर जानकर प्रभु यीशु मसीह को परख कर उसके बाद जब सेवकाई में आगे बढ़ रहा होता है, तब दोस्तों वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए जी जान लगा देता है। प्रभु को जानने के लिए वह बहुत बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है। अगर किसी जगह पर मीटिंग या कुछ भी ऐसा हो कि उसे हम फोन करके भी बुलाए, तब वह जल्दी से जल्दी आता है। प्रभु की कोई भी सेवा हो, छोटी से छोटी भी सेवकाई क्यों ना हो, उन सेवाओं में वह व्यक्ति तत्पर रहता है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति पहले प्रभु में आता है, तब फुल एनर्जी के साथ उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे हर एक कार्यों में सहायता देता है। और दोस्तों, ऐसा होता भी है। परंतु दोस्तों, कुछ समय बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, जब वह परमेश्वर की सेवकाई को भी कर रहा होता है, उस समयों में ऐसा भी मोड़ आता है कि वह व्यक्ति हारता हुआ नजर आता है। हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो सकते हैं, उसमें मैं और आप हर एक व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, उसे परिवार भी देखना पड़ता है, परिवार को भी उसे चलाना पड़ता है, या यूं कहे उसकी नौकरी से लेकर हर एक ऐसी बातें, उस पर ऐसी परिस्थिति या कुछ भी ऐसी बातें आ पड़ती है, तब वह व्यक्ति टूटता हुआ और पीछे चला हुआ और पीछे जाता हुआ नजर आता है व्यक्ति। आप और मुझ में से कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों कि प्रथम तो जब हम यीशु मसीह को जाना या परमेश्वर के वचनों को जाना और परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे, उस समय तो बहुत ही तेजी से हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। परंतु ऐसा भी मोड़ आता है, ऐसा भी समय आता है कि जब मैं और आप हारते हुए नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परिवार को देखूं, घर को देखूं या प्रभु की सेवा को देखूं, नौकरी को देखूं या परमेश्वर की सेवकाई को देखूं, और उसमें वह व्यक्ति दो दुविधाओं में फंसा हुआ रहता है और उसका जीवन एक हारने की समान हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, संसार की चिंता और ऐसी भी बातें, ऐसी भी घटना होती है, उस पर सताव या क्लेश या कुछ भी ऐसी बातें आ पड़ती है कि तब वह व्यक्ति प्रभु में बहुत ही पीछे चला जाता हुआ नजर आता है दोस्तों। यद्यपि पहले तो वह व्यक्ति बहुत ही जी जान लगाकर प्रभु में आगे बढ़ रहा होता है, परंतु कुछ समय ऐसा आता है कि हम हारते हुए नजर आते हैं दोस्तों। हमें यह बात कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे हर एक कामों का प्रतिफल हमें देता है, चाहे इस पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो। जो भी परमेश्वर के लिए हम कार्य को करेंगे, आप जो भी परमेश्वर के लिए कार्य को करेंगे, आप और मैं, उन तमाम बातों को, उन तमाम चीजों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लिए हम कितना क्लेश उठाते हैं या उसकी सेवकाई कितनी करते हैं, उसकी प्रार्थना वचनों में कितना समय बीता है दोस्तों, हर एक बातों को परमेश्वर जानता है दोस्तों। इस बात को हमें नहीं भूलना है दोस्तों। और यह भी कि परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर हर पल हर वक्त है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमारे उठना, बैठना, चलना, सोना, जागना, हम कितना परमेश्वर को समय देते हैं, कितनी उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हर एक हमारे चाल चलन से लेकर हमारे भविष्य और वर्तमान हमारी बातों को भी परमेश्वर जानता है दोस्तों। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई से या प्रभु के विश्वास से बहुत ही पीछे चले जाते हुए हमें अगर ऐसा लग रहा है, तो इन वचनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जीवन बदल देने वाले वचन आपके और मेरे जीवन के लिए है दोस्तों। इन वचनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर में हम पढ़ते हैं दोस्तों। आप इस वचनों को पढ़िएगा, हम इस वचन का मर्म समझने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये वचन जो है, इन वचनों का आप जरूर से पढ़िएगा दोस्तों, जहां पर परमेश्वर हमें समझाने का प्रयास करता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं।
परमेश्वर दोस्तों हमारे हर एक काम, हमारे हर एक परिश्रम को जानता है और हम जो भी प्रभु में धीरज धरे हुए रहते हैं उन धीरज को भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। और वचन यहाँ पर यह भी हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि तू बुरे लोगों को नहीं सह सकता, यानी कि हम बुरे लोगों को कभी भी सह नहीं सकते। और आगे जो वचन कह रहा है कि ऐसे भी प्रेरित है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं परंतु वह झूठे हैं, उन्हें भी हम परख सकते हैं, मैं और आप परख सकते हैं और परखा भी है। दोस्तों इस जगह पर वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, परंतु आगे भी जो वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पर वचन यूं कहता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं है। दोस्तों मैं और आप जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जब से हमने उसे जाना और जब से उसकी सेवकाई या उसके कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं तब से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत से ऐसी सताव, क्लेश या ऐसी दुनिया के तानों को सुनकर तभी भी मैं और आप हिम्मत नहीं हारे हुए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक ऐसी स्थिति परिस्थिति को जानता है। आप और मैं जो भी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम के कारण उस बात को दोस्तों परमेश्वर जानता है, इसीलिए हिम्मत मत हारिए। और दोस्तों आप और मैं ऐसे भी व्यक्ति हो सकते होंगे कि हमने शुरुआत तो पहले आत्मिक रीति से की होगी या यूं कहे प्रथम तो हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे परंतु अब पीछे जा रहे हैं, ऐसा अगर आपको और मुझे मालूम पड़ रहा है तो दोस्तों आगे के वचनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पर वचन हमें यूं कहता है, जहां पर इस प्रकार हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया, या यूं कहे कि परमेश्वर के प्रति अगर हमने और आपने पहले सा प्यार जो पहले समय में मैं और आप प्रभु के पास आए हुए थे, जो पहले परमेश्वर से हमारा जितना लगाव था कि जब कोई व्यक्ति हमें एक फोन भी करता था कि इस जगह पर प्रभु की सभा है या इस जगह पर हमें सेवकाई के लिए जाना है, तब हम जल्द से जल्द जाते थे। अगर उन प्यार को, उन प्रेम को, प्रभु प्रति सेवा को जो हम पहले उत्सुकता के साथ बाइबल कंटिन्यू पढ़ना, प्रार्थना करना और प्रभु की कोई भी छोटी से छोटी सेवकाई क्यों ना हो, अगर उसमें हम पहले जल्दी जाते थे या यूं कहे कि तत्पर रहते थे, परंतु इस जगह पर जिस प्रकार वचन कहता है कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है, अगर मैंने और आपने परमेश्वर के उस पहले समान जो प्रेम था अगर उसे छोड़ दिया है तो इसीलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। दोस्तों अगर मैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रभु के कार्य को कर रहे थे परंतु दुनिया के बहुत से दुनिया के क्लेशों के द्वारा या दुनिया के हर एक प्रकार के उन तानों के द्वारा या परिवार की चिंताओं के द्वारा किसी के भी द्वारा अगर हम फंस कर पीछे चले जा रहे हैं, दोस्तों हमें पश्चाताप करना है कि किस जगह से हमने हार मानी है या किस कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा था और हमें उससे पीछे चलते जा रहे थे। तो दोस्तों हमें संभलना है। आप और मैं ऐसे व्यक्ति हो सकते हो कि पहले तो प्रभु में मैं और आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे परंतु ऐसी स्थिति, ऐसी समस्या आई कि मैं और आप प्रभु में पीछे चलते जा रहे हैं। तो इन वचनों को स्मरण कीजिएगा और पश्चाताप कीजिएगा। दोस्तों यह सिर्फ इफिसुस की कलीसिया के लिए ही नहीं है परंतु हर एक ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो आज मैं और आप पीछे चलते जा रहे हैं या युग है कि परमेश्वर के कार्य को छोड़कर पीछे दुनियादारी या ऐसी मोह माया में फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए है। दोस्तों ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, जो हमारे लिए स्थान रखा है हमारी आत्मा के लिए, उस स्थान से हमें हटा दिया जाए। तो दोस्तों हम पश्चाताप करें और प्रभु के कार्य में दिन प्रतिदिन वापस आगे बढ़ने पाए, ऐसा मैं और आप यह ना
सोचने पाए कि मैं जो भी स्थिति परिस्थिति में हूँ इसे परमेश्वर देख रहा है या नहीं। परमेश्वर हमारी हर एक स्थिति परिस्थिति को जानता है, हमारी हर एक बातों को वो पहले से ही जानता है दोस्तों। तो प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको और भी बहुत तेजी से उपयोग करना चाहता है और अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य में खर्च करे। दोस्तों ऐसे ही मैसेज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस मैसेज को और भी जरूरत लोगों तक आप भेजना चाहते हो तो इस मैसेज को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसे देखकर यूट्यूब उस वीडियो उस मैसेज को बहुत ही आगे तक भेजता है। दोस्तों सबको जय मसीह की।